कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो फिर पिछले साल हम लोगों ने हिस्ट्री में मुगल पीरियड के बारे में मेनली पढ़ा था, मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा था। तो इस साल हम ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं ईस्ट। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश थे, वो ईस्ट यानी भारत आ जाते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसा चार्टर, एक ऐसा फरमान दिया गया था जिससे उसको ईस्ट में ट्रेड करने का राइट मिल गया था। अब वो क्या क्या करती थी, यहाँ से जो गुड्स हैं, जो अच्छा सामान है, वो कम प्राइस में खरीद कर उनको यूरोप में हाई प्राइस में बेच देते थे। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो इंडिया में किस चीज़ का मार्केट था? कॉटन और सिल्क का मार्केट बहुत बड़ा था। इसी के साथ पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम, ऐसे मसालों का भी बहुत डिमांड थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स accumulated wealth by the trade of India and caught attention of other European powers। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में ट्रेड करके बहुत पैसे कमा रही थी, और उसके ऑफिशियल भी बहुत वेल्दी हो रहे थे। तो दूसरी यूरोपियन पावर ने भी यहाँ आने की कोशिश की। English East India Company had to compete with other European companies such as France, Dutch and Portuguese। डच यानी नेदरलैंड्स के, फ्रांस के पोर्टुगीज और डच कंपनियों ने भी यहाँ आने की कोशिश की और अपना व्यापार करने की कोशिश की। लेकिन ब्रिटिश जो है अपनी पावरफुल नेवल फोर्स, अपनी जल सेना के चलते अदर यूरोपियन पावर से जीत गए और अब वो यहाँ ट्रेड करने लगी। अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल। तो फिर 1651 में सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो रिवर हुगली में सेट की गई थी, और फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो सूरत में 1608 में सेट की गई थी। और औरंगजेब ने फ्रेंड्स कंपनी को वह फरमान दिया था। तो जो कंपनी जो है वो और कंसेशन चाहती थी, वो और राइट्स चाहती थी ट्रेडिंग के लिए। फ्रेंड्स, कंपनी ऑफिशियल्स को पास इश्यूड किए जाते थे, मतलब कंपनी के ट्रेड के लिए। लेकिन वो इन पासेस का मिसयूज करके, गलत यूज करके प्राइवेट यानी खुद का ट्रेड करते थे और बहुत सारे पैसे कंपनी के नाम पर कमा लेते थे। इसी के वजह से, प्राइवेट ट्रेड की वजह से कंपनी को बहुत सफ़र करना पड़ा और बहुत लॉस हुआ। तो ऐसे ही ब्रिटिश ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए। अब हम देखते हैं हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटर्स। तो फ्रेंड्स, आपको पहले चैप्टर में पता चल गया होगा, जो ब्रिटिश जो है मेनली ट्रेड करने आए थे, तो वो टेरिटरी कैसे बन गई। तो आप जो है तो फ्रेंड्स, आप पिछले साल के लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो जो बंगाल नवाब से उनके हाथ में पूरी पावर आ चुकी थी। तो जो नवाब और बंगाल थे, उन्होंने कंपनी को इतने सारा राइट्स देना, इतने सारे कंसेशन देना अच्छा नहीं समझे। तो जो कंपनी का जो बंगाल ट्रेड है वो लेस प्रॉफिटेबल हो गया। तो जो ब्रिटिश जो चाहते थे कि उनको वहाँ से रेवेन्यू लेने का काम सौंप दिया जाए, लेकिन बंगाल नवाब ने मना कर दिया। British officials knew that condition of administration in Bengal and tried their autonomy by use of force। अब उन्होंने पावर अपने हाथ करने के लिए फोर्स का सहारा लिया। अब हम देखते हैं द बैटल ऑफ प्लासी।
ऐसे में ट्रेडिंग राइट्स का जब डिनायल हुआ, जब मना कर दिया गया 23 जून ऑफ 1757, ये डेट आप याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी को लड़ा गया और ये इंग्लिश की फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी इंडिया में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बंगाल नवाब थे अलीवर्दी खान, नहीं सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। ये तीनों बहुत ही पावरफुल रूलर थे। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी आर्मी को लीड किया था सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा नहीं था कि सिराजुद्दौला के पास पावर नहीं थी, लेकिन जो मीर जाफर थे, जो कि सिराजुद्दौला के कमांडर थे, उनको क्लाइव ने प्रॉमिस किया था अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुमको नवाब बना देंगे। इसीलिए उन्होंने कभी बैटल में पार्ट नहीं लिया और सिराजुद्दौला को वो बैटल हारनी पड़ी। तो फिर सिराजुद्दौला को फिर एसेसिनेट कर दिया गया। उसके बाद आए मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो फिर जो मीर जाफर थे वो सिर्फ ब्रिटिश के हाथ में पपेट जैसी यानी कठपुतली जैसी थे। उसके बाद 1764 में द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन मीर जाफर एंड मीर कासिम। तो फिर जो मीर जाफर जो थे उनको भी अपना दिखाना पड़ता था कि मैं राजा हूँ, उनको भी अपना कुछ सम्मान दिखाना पड़ता था, इसलिए उनको कुछ चीज़ें डिनाई करनी पड़ती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने उसके बाद मीर कासिम को बनाया, लेकिन मीर कासिम ने भी मना कर दिया। तो इसीलिए 1764 में बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम ने ब्रिटिशर जो चाहते थे उसको डिनाई कर दिया था। मीर कासिम एबॉलिश द ट्रेड ड्यूटी फॉर एवरीवन एंड ट्रांसफर कैपिटल टू मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो फिर जो मीर कासिम जो है वह चाहते थे कि अंग्रेजों को ट्रेड ड्यूटी ना मिले, इसलिए उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर ली। बट दिस वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड दे डिक्लेयर्ड अ वार। तो ऐसे में ब्रिटिश ने एक वार डिक्लेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स इसके बाद मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, नवाब ऑफ अवध, जिनका नाम था सिराजुद्दौला और शाह आलम, जो कि उसके बाद मुगल बादशाह थे, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई की और ब्रिटिश फोर्सेस को तब हेक्टर मुनरो ने लीड किया था। इस बैटल में भी ब्रिटिश जीत गए और उन्होंने सोचा हम कब तक ऐसा करते रहेंगे, तो इसीलिए उन्होंने टेरिटरी को खुद लेने की कोशिश की। 1765 में जो मुगल एम्परर था उसको कंपनी को दीवान घोषित कर दिया। तो उनको बिहार और ओडिशा के राइट्स मिल गए। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। तो फ्रेंड्स इन 1764 रॉबर्ट क्लाइव बट अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स जो नवाब है वो एक नवाब का यानी इंग्लिश से बनाया हुआ है, जिसमें जो ब्रिटिश थे वो एक राजा की तरह रह रहे थे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कंपनी रूल एक्सपांड्स। तो फ्रेंड्स इंडियन स्टेट्स का एनेक्सेशन, उनको हथियाए जाना 1757 से 1857 तक बहुत तेज़ी से चला। तो ऐसे में कंपनी ने बहुत सारे हिस्से को अपने हक में कर लिए, लेकिन फ्रेंड्स वो कभी डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो जो कंपनी जो थे वो इंडियन स्टेट्स में ब्रिटिश रेसिडेंट्स रख देते थे। उन्होंने स्टेट्स पे एक नीति अपनाई जिसको सब्सिडियरी एलियंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स किंग की फ्रेंड्स खुद की आर्मी नहीं होती थी, उसको ब्रिटिश की आर्मी रखनी पड़ती थी। तो जो ब्रिटिश आर्मी रहती थी वो राजा की रक्षा तो करती थी, लेकिन राजा को पूरा
उसका पैसा देना पड़ता था, तो ऐसे ब्रिटिश का फायदा होता था। द नवाब ऑफ अवध एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडरी एलियंसेस। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो फ्रेंड दो टीपू सुल्तान थे, वो हैदर अली जो कि मैसूर के बहुत बहुत वीर राजा थे। उन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया। तो फ्रेंड जो टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने फ्रेंच की मदद की थी उनके आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, और फॉरेन डेलीगेट्स टुगेदर द फॉरेन हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने फ्रेंच से हेल्प मांगी थी। 4 wars वर फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर। तो फ्रेंड ब्रिटिश और मैसूर के बीच में 4 वार हुए थे। वो थे 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। तो फ्रेंड्स 1799 में फाइनली ब्रिटिश जो थे वो सेरिंगपट्टनम जो कि मैसूर की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान को वहीं मार दिया गया था। अब देखते हैं मराठों का क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स मराठा आपको याद होगा 1761 में जब वो अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे, तो वो छोटी छोटी डायनेस्टीज में डिवाइड हो गए थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। तो फिर मराठा और ब्रिटिश के बीच में भी 3 वार हुए, जिनको हम एंग्लो मराठा वार कहते हैं। 1782, 1803 टू 1805, 1817 टू 1809। तो फ्रेंड्स सब है। उसके बाद है द थर्ड वार वाज द डिसिसिव वार एंड आफ्टर दिस पेशवा वाज डिपोज्ड एंड सेंट टू नॉर्दर्न इंडिया ऑन अ पेंशन। तो फिर जो पेशवा जो थे वो साउथ इंडिया में रहते थे, लेकिन जो पेशवा को तब निकाल दिया गया था और एक पेंशन पर नॉर्थ इंडिया भेज दिया गया था। अब कंपनी के पास विंध्यास के साउथ पर भी अपना कंट्रोल आ गया था। एज द ब्रिटिश वर प्रूविंग देमसेल्व्स एज द बेस्ट पावर अक्रॉस द इंडिया, दिस एंसार्ज देयर डिजायर टू रूल होल टेरिटरीज। दे स्टार्टेड डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स अब उन्होंने डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 टू 23। तो जो ब्रिटिश थे फ्रेंड्स वो नॉर्थ वेस्ट को भी पाना चाहते थे, और वो इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान और पंजाब के साथ भी बैटल किए, और वो फाइनल 1843 और 1849 में ये दोनों बैटल भी जीत गए। तो फ्रेंड्स आप अभी तक देख चुके हैं कितना सारा शासन हो गया था। अब हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अब डी से डी याद कर सकते हैं। वो ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो रूलर्स जो रहते थे उनका कोई लीगल मेल हेयर नहीं होगा, यानी कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो वो किसी एडॉप्टेड सन को नहीं देख सकते थे। जैसे आपने मणिकर्णिका फिल्म में भी देखा होगा। इसको ब्रिटिश ले गए थे। ऐसे में फ्रेंड्स सतारा, संबलपुर, झांसी जो है इसी पॉलिसी के तहत उन लोगों ने ले ली थी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेशन अंडर विजन। तो फ्रेंड्स आप जान चुके हैं कि जो 1773 में जो वारन हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे, और वो अदर प्रेसिडेंसीज। तो फ्रेंड्स 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। तो वो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी भी कंट्रोल किया करते थे। तो फिर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए गए थे कलेक्टर के सुपरविजन में। ऐसे में फिर रिलीजियस इंटरप्रेशन की मदद से तो फिर इस्लाम और हिंदू धर्म के रूल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था एनजी नाल हेड के द्वारा। तो ये एक नया सेट ऑफ लॉस बनाया गया था मुफ्तीस और ब्राह्मण्स की हेल्प से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे हिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कीप लर्निंग विद अभिनव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।